नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। देश की संसद और सरकारें कब तक हादसों को ऐसे ही देखती रहेंगी। पिछले दिनों दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में बारिश के पानी में डूबकर देश के 3 होनहारों की मौत हो गई थी। इस सदमे और गम से लोग उबर नहीं पाए थे। देश की संसद से महज 30 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में बारिश के पानी में सड़क पर अपने परिवारों के 2 पालनहार और बैंक के अधिकारी व कर्मचारी डूबकर असमय काल के गाल में समा गए। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था के जिम्मेदारों पर जहां बारिश के पानी में जिंदगियां डूबकर खत्म हो जा रही हैं। मृतक के परिजन ने तो हादसे के लिए नगर निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। हादसा ऐसा कि जिसने सुना वह हिल गया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद यूपी के सीतापुर व अंबेडकर नगर जिले के 2 परिवारों में कोहराम मच गया। सिस्टम की लापरवाही ने एचडीएफसी बैंक के अधिकारी और एक कर्मचारी की जान ले ली। मृतकों में एक सीतापुर जबकि दूसरा कर्मचारी अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला था। मिली जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर की देर रात रेलवे अंडरपास में हुए जलभराव में दोनों डूब गए, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। एचडीएफसी बैंक की रिटेल ब्रांच बैंकिंग के वाइस प्रेसिडेंट 48 वर्षीय पुण्याश्रय शर्मा व कैशियर 25 वर्षीय विराज द्विवेदी एक्सयूवी 700 कार से ग्रेटर फरीदाबाद जा रहे थे। रास्ते में ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में दोनों प्रवेश कर गए। दिन भर बारिश होने के कारण अंडरपास में भीषण जलभराव हो गया था। जैसे ही कार अंडरपास में बढ़ी वह बंद हो गई। हालांकि कार चला रहे विराज ने कार रोकने के लिए ब्रेक मारा, लेकिन कार रुकने के बजाय फिसलती चली गई। इसके बाद कार का दरवाजा खोलकर दोनों बाहर आ गए और खुद को डूबने से बचाने के लिए दोनों ने हाथ पैर जरूर मारे, पर गहरे पानी में वह डूबते चले गए। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कुछ देर बाद पुण्याश्रय शर्मा को पानी से बाहर निकाल लिया, पर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं कैशियर विराज द्विवेदी को ढूंढने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोहे के जाल की मदद से विराज द्विवेदी का शव बाहर निकाला जा सका। बताते हैं कि अंडरपास में करीब 7 फीट पानी जमा होने के बाद भी बैरिकेडिंग नहीं कराई गई थी। इसके अलावा नगर निगम ने भी जलभराव रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए थे। मृतक विराज द्विवेदी के परिजनों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने की शिकायत एनआईटी थाने में दी है। मामले में थाना एनआईटी प्रभारी सुमेर का कहना है कि अंडरपास के पास पुलिस की राइडर खड़ी थी। दूर से कार सवार को रुकने का इशारा भी किया था, पर कार नहीं रुकी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कार सवार नहीं रुके तो पुलिस ने फौरी तौर पर बचाव के उपाय क्यों नहीं किए। जानकारी यह भी मिली कि बैरिकेडिंग के रूप में अंडरपास के एक और लाल रंग के कोड रखे गए थे जो पानी में बह गए। विराज के गाजियाबाद में रहने वाले भाई विक्रम द्विवेदी ने आरोप लगाया कि यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है। दोनों मृतक गुरुग्राम सेक्टर 31 स्थित एचडीएफसी बैंक में कार्यरत थे। आपको बता दें कि पुण्याश्रय शर्मा मूल रूप से सीतापुर के मोहल्ला संजय नगर घूरामऊ बंगला के रहने वाले थे और वह अपनी पत्नी संध्या, 15 वर्षीय बेटे सात्विक व 8 वर्षीय बेटी आरू के साथ ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित ओमेक्स हाइट्स में रह रहे थे। वहीं मूल रूप से यूपी के अंबेडकर नगर जिले के भीटी दुबाने का पूर्वा निवासी विराज द्विवेदी गुरुग्राम के इफ्को चौक A31A में रह रहे थे। जैसे ही मृतकों के घर यह खबर पहुंची तो मानो परिवारिक जनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों घरों में कोहराम मच गया। पुण्याश्रय शर्मा के एक अभिन्न मित्र ने आई इंडिया को फोन पर जानकारी दी कि वह काफी मिलनसार थे। पुण्याश्रय के माता पिता पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। बीमार माता पिता के इलाज की जिम्मेदारी भी संभाले हुए थे, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से उनकी जान चली गई। उन्होंने बताया कि पुण्याश्रय शर्मा पिछले करीब 4 वर्षों से गुरुग्राम स्थित एचडीएफसी बैंक में कार्यरत थे और सीतापुर की आईसीआईसीआई बैंक में भी वह ब्रांच मैनेजर के पद पर रहते हुए काफी लोकप्रिय थे। असमय काल के गाल में समाये पुण्याश्रय शर्मा की पत्नी के सिर से पति व 2 नाबालिग बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उड़ गया। घर में कोहराम मचा हुआ है और पत्नी बदहवास है। बूढ़े बीमार माता पिता का तो सहारा ही छिन गया। 15 सितंबर को सीतापुर के गोपाल घाट पर मृतक पुण्याश्रय शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। पुण्याश्रय शर्मा का असमय इस दुनिया से विदा लेना उनके परिवारीजनों व शुभचिंतकों को जिंदगी भर का जख्म दे गया।